हेलो एवरीवन, मैं महेंद्र सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेरी क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग गांधी जी पर वीडियो लेकर आए हैं। उम्मीद करेंगे कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आने वाले एग्ज़ाम जैसे पीईटी, एसएससी, जीडी और पुलिस में निश्चित रूप से आपको एक या दो क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गांधी जी के विषय में। पूरा परिचय इसमें गांधी जी का दिया गया है। इनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था। इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। इनसे 400 साल पहले 1469 को गुरु नानक का जन्म हुआ था। ठीक है बच्चों, तो इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। गुजरात का एक ज़िला पड़ता है काठियावाड़ा ज़िला, वहीं पर पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था गांधी जी का। काठियावाड़ा ज़िला की बात करें तो इसी ज़िले में सुदर्शन झील जो अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी, अशोक ने उसका पुनः उद्धार करवाया था। वो झील भी कहाँ पर है? काठियावाड़ा ज़िले में ही स्थित है। ठीक है बच्चों, तो इनका जन्म कहाँ हुआ? पोरबंदर में हुआ। ये काठियावाड़ा जिला गुजरात में स्थित है। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी था। इन्हें लोग काबा गांधी भी कहते थे। क्या कहते थे? काबा गांधी भी लोग उनको कहा करते थे, इनके पिता को। वो दीवान के पद पर थे, दीवान थे। और अगला पॉइंट ले लेते हैं गांधी जी से। इनकी माता जी का नाम क्या था? इनकी माता का नाम पुतलीबाई और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। माता का नाम क्या था? माता का नाम पुतलीबाई और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी के 4 पुत्र थे। चारों पुत्रों के नाम क्या हैं? हरीलाल, मणिलाल, रामदास एवं देवदास। गांधी जी ने अपना 5वां पुत्र जमनालाल बजाज को बताया है। ठीक है, ये पूछा गया है कि गांधी जी ने अपना 5वां पुत्र किसे कहा था? तो जमनालाल बजाज को गांधी जी ने अपना 5वां पुत्र बताया है। ठीक है बच्चों, किसे 5वां पुत्र बताया था? जमनालाल बजाज को बताया था। गांधी जी की शिष्या का नाम मीराबेन था। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था बच्चों। किसका? मीराबेन का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। ये गांधी जी से बहुत प्रभावित हुई और उनकी शिष्या बन गई। इनका वास्तविक नाम मैडलिन था बच्चों। क्या नाम था इनका वास्तविक नाम? मैडलिन स्लेड इनका वास्तविक नाम था। इन्हें मीराबेन की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी ने इनका नाम बदलकर मीराबेन रख दिया था। ठीक है, गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये गांधी जी की आत्मकथा है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इसको इन्होंने मूलतः गुजराती भाषा में लिखा था। किस भाषा में लिखा था बच्चों? मूलतः इन्होंने इसको गुजराती भाषा में लिखा था। बाद में इसका अंग्रेजी में अनुवाद गांधी जी के निजी सचिव थे एक महादेसाई। गांधी जी के सचिव कौन थे बच्चों? महादेसाई। उन्होंने इसका क्या किया था? अंग्रेजी अनुवाद किया था। गांधी जी का मृत्यु कब हुआ? तो गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। बिरला भवन में प्रार्थना करते समय या प्रार्थना को जाते समय नई दिल्ली में नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या कर दी थी। 30 जनवरी को पुण्यतिथि पर शहीद दिवस भी मनाया जाता है और जन्म दिवस पर अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, गांधी जी की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो गांधी जी की समाधि स्थल को बच्चों राजघाट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? राजघाट से। ये भी नई दिल्ली में स्थित है। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। इन्होंने 1905 में बीएसएस भारत समाज सेवक नामक संगठन की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो वे एमजी रानाडे को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। महादेव गोविंद रानाडे को वो अपना क्या मानते थे? अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। दार्शनिक गुरु के रूप में गांधी जी ने लियो टॉल्स्टॉय को स्वीकारा है। किसे स्वीकारा था? लियो टॉल्स्टॉय से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने इन्हें दार्शनिक गुरु बताया है। ठीक है, गांधी जी वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए थे। कहाँ गए थे? इंग्लैंड। 1888 में गए और 1891 3 साल में इन्होंने वहाँ पर पढ़ाई की, फिर भारत वापस लौट आए। ठीक है बच्चों, जब भारत वापस आ गए तो 2 साल तक इन्होंने प्रैक्टिस की अहमदाबाद में, लेकिन ठीक ठाक काम नहीं हुआ। इसके पश्चात 1893 में ये दक्षिण अफ्रीका चले गए
दक्षिण अफ्रीका में ये शेख अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने गए थे। ये गुजरात के व्यापारी थे जिनका एक मामला था दक्षिण अफ्रीका में, वहाँ पर ये गए जहाँ पर इनको गांधी जी को रंग भेद का सामना करना पड़ा। काले गोरे को लेकर वहाँ बड़ा भेद था जिसके शिकार गांधी जी भी हुए। वहीं पर ट्रेन से डरबन से पिटोरिया जाते समय एक स्टेशन पड़ता है रास्ते में, पीटरमारित्जबर्ग। कौन सा स्टेशन है? पीटरमारित्जबर्ग रेलवे स्टेशन पर अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती धक्का मारकर गांधी जी को नीचे उतार दिया था। गांधी जी ने फर्स्ट एसी का टिकट ले रखा था, इस कारण से उनको नीचे उतार दिया गया। उस समय काले लोगों को वहाँ पर बैठने की अनुमति नहीं थी, ये एक प्रकार की रंग भेद नीति थी। गांधी जी ने इसको चुनौती के रूप में लिया और आगे चलकर इसके खिलाफ गांधी जी ने क्या किया? सत्याग्रह भी किया। 1894 में गांधी जी ने अफ्रीका में ही नटाल कांग्रेस नामक एक संस्था की स्थापना की। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने इसके खिलाफ जीत हासिल की, रंगभेद नीति के खिलाफ, और वहीं पर गांधी जी को जुलू पदक और बोअर पदक 1899 में मिला था। ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर मिला और कब मिला? तो ये सम्मान गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में ही दिया गया था। जुलू पदक और बोअर पदक दोनों गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में मिले। वर्ष 1901 में कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस के पहली बार गांधी जी शामिल हुए। क्वेश्चन बन सकता है कि किस अधिवेशन में गांधी जी ने पहली बार हिस्सा लिया था? तो वर्ष 1901 में। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था बच्चों? ये अधिवेशन कोलकाता शहर में हुआ था। दक्षिण अफ्रीका में डरबन में गांधी जी ने एक नया आश्रम स्थापित किया। वर्ष 1904 में फीनिक्स आश्रम की स्थापना गांधी जी ने की थी। 2 आश्रम वहाँ पर स्थापित किए हैं। फीनिक्स आश्रम गांधी जी ने स्थापित किया है 1904 में, और 1910 में गांधी जी ने वहाँ पर टॉल स्टॉय फार्म की भी स्थापना की थी। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। वर्ष 1906 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया है। इंपॉर्टेंट है बच्चों कि गांधी जी ने सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग कहाँ पर किया था? तो 1906 में अफ्रीका में ही किया था। गांधी जी को पहली बार जेल वर्ष 1908 में हुई थी, इसे भी याद रखना, दक्षिण अफ्रीका में। 1910 ईस्वी में गांधी जी ने जोहानिसबर्ग, स्वर्ण और हीरे के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है, अफ्रीका में है, में टॉल स्टॉय फार्म की स्थापना भी की थी। तो 2 आश्रम हो गए, कौन कौन से हो गए? फीनिक्स आश्रम और टॉल स्टॉय फार्म। एक कंपनी थी, एक संस्था थी, इसकी गांधी जी ने वहाँ पर स्थापना कर दी। अगला पॉइंट है 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे। यही कारण है कि 9 जनवरी 1915 को प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को गांधी जी के वापस आने की खुशी में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2003 से हुई थी। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। गांधी जी ने अपना पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया था। इंपॉर्टेंट है वर्ष 1916 में कि गांधी जी अफ्रीका है, और कब पहली बार भाषण दिया उन्होंने? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने दिया था। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन से बनेगा, गांधी जी ने 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना की। किस आश्रम की बच्चों? तब उन्होंने किराए में लेकर एक संस्था के रूप में इसकी स्थापना की थी। इसके बाद वर्ष 1916 में उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर इसका स्थापना की। तब पहले इसको सत्याग्रह आश्रम कहते थे, बाद में इसी को साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाने लगा। बच्चों यहाँ पर क्या होना चाहिए? आश्रम होना चाहिए, साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाने लगा था। ठीक है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण में किया था। कहाँ पर किया था बच्चों? चंपारण में किया था वर्ष 1917 में। इसमें गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ल नाम के किसान थे जिन्होंने गांधी जी को यहाँ पर आने के लिए आमंत्रित किया था। यह एक प्रकार का किसान आंदोलन था जिसमें नील की खेती जबरदस्ती किसानों से कराई जाती थी, जिसे तिनकठिया पद्धति कहा जाता था बच्चों। ठीक है, तो पहली बार कहाँ पर गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया था? चंपारण में किया था। ये बिहार में आपका स्थान पड़ता है, और यहाँ पर इन्होंने जीत हासिल की थी। किसने बुलाया था? राजकुमार ने इनको बुलाया था। बाद में अंग्रेजों ने तिनकठिया पद्धति को समाप्त कर दिया। वर्ष 1918 में
गांधी जी ने एक नया कदम उठाया और पहली बार भूख हड़ताल की। तो पहला सत्याग्रह कहाँ पर किया उन्होंने गांधी जी ने, तो आपने पढ़ा चंपारण में, लेकिन पहली भूख हड़ताल क्यों की, तो वर्ष 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन एक हो रहा था प्लेग बोनस विवाद को लेकर, उसको लेकर गांधी जी ने पहली बार क्या की थी बच्चों, भूख हड़ताल की थी। ठीक है, पहली बार भूख हड़ताल गांधी जी ने यहाँ पर की थी। बाद में गांधी जी 3 दिनों तक भूख हड़ताल पर रहे और बाद में गांधी जी को यहाँ भी सफलता मिली और प्लेग बोनस जो समाप्त किया था बाद में फिर वहाँ पर मजदूरों को दिया गया था। ठीक है, वर्ष 1918 में ही गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल से यहाँ पर मिले थे। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह से जुड़े और इसके साथ वल्लभ भाई पटेल से भी गांधी जी यहाँ पर जुड़ गए। कब, वर्ष 1918 में। 1919 में 13 अप्रैल जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। इससे आहत होकर गांधी जी ने, अंग्रेजों ने उनको एक उपाधि दी थी कैसर ए हिंद की, उसको वापस लौटा दी। ये उपाधि उन्हें 1915 में जब भारत आए थे उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था बच्चों, तब इन्होंने भारतीयों से सेना में शामिल होने के लिए आग्रह किया था, उससे प्रसन्न होकर यह गांधी जी को उपाधि दी गई थी। लेकिन इसके विरोध में, जलियांवाले बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने इस उपाधि को वापस कर दिया था। ठीक है, ये कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को ये वाली हत्याकांड हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, उपाधि गांधी जी को 1915 में अंग्रेजों ने दी थी। ठीक है, वही बात है। अगला पॉइंट इसमें है कि गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है बच्चों, उसी से नाराज होकर। इसी आंदोलन में पहली बार गांधी जी ने चरखा को अपनाया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गांधी जी ने पहली बार चरखा कब अपनाया, तो 1920 में। किस आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान इसकी बात की थी। ठीक है, अगला पॉइंट है इसी में, 5 फरवरी को असहयोग आंदोलन जो कारी थे वो गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर थाने को क्या करते हैं, जला देते हैं और इसमें 22 पुलिसकर्मी थे जो सिपाही थे वो जिंदा जल जाते हैं। इससे गांधी जी बहुत नाराज हो जाते हैं और घटना से आहत होकर गांधी जी ने क्या किया, इस आंदोलन को 12 फरवरी को, 5 की ये घटना है और 12 फरवरी को गांधी जी क्या करेंगे, इसे स्थगित कर देते हैं। इस समय ये अपने शबाब पर था। इससे आहत होकर गांधी जी ने 22 फरवरी 1922 को आंदोलन को समाप्त कर दिया। इस समय गांधी जी कहाँ थे जब ये घटना हुई, तो इस समय गांधी जी बारदोली में थे। ये बारदोली आपका गुजरात में पड़ता है। उन्होंने असहयोग आंदोलन को कहा कि यह हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी। गांधी जी ने कोटेशन दिया था, ये भी याद रख सकते हैं, हिमालय जैसी बहुत बड़ी भूल किस आंदोलन के विषय में गांधी जी ने कहा था, तो असहयोग आंदोलन के विषय में गांधी जी ने इसे कहा था। इसे समाप्त कर दिया गया। 1923 में उन्होंने नया काम किया, अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना कर दी। किसकी स्थापना की बच्चों, अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 में गांधी जी ने की थी। वर्ष 1924 में पहली बार कांग्रेस के बेलगांव कर्नाटका में पड़ेगा, में गांधी जी ने अध्यक्षता की। एक मात्र ऐसा कांग्रेस का अधिवेशन है जिसमें गांधी जी ने भाग लिया है और उसके अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। कहाँ पर, 1924 में हुआ, कहाँ था, बेलगांव में हुआ था। ठीक है, अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना गांधी जी ने कब की थी, तो 23 सितंबर 1925 को गांधी जी ने अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना की। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ की थी। इम्पॉर्टेंट है ये डेट। दांडी यात्रा गांधी जी ने कब शुरू की, 12 मार्च 1930 को। कहाँ से शुरू की थी, साबरमती आश्रम अहमदाबाद से। कहाँ के लिए, दांडी। दांडी कहाँ पर है, ये गुजरात का एक नवसारी जिला है। कौन सा जिला है, नवसारी जिला पड़ता है बच्चों। वहाँ पर गांधी जी गए थे। ये लगभग 388 किलोमीटर का सफ़र था जिसे गांधी जी ने पद यात्रा के दौरान तय किया था और 6 अप्रैल 1930 को वहाँ पर पहुँचे थे। जाकर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा और उसी दिन 6 अप्रैल को तोड़ने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की गांधी जी ने शुरुआत की थी। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था और इसी दिन नमक कानून तोड़ा गया था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट इसी में देखते हैं, इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। पहली बार गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1930 में किया गया था जिसमें गांधी जी या कांग्रेस की ओर से कोई शामिल नहीं हुआ। तो अंग्रेज गवर्नर उस समय इरविन थे,
ब्रिटिश सरकार ने इरविन पर दबाव डाला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई सदस्य गोलमेज सम्मेलन में शामिल हो, इसलिए इरविन ने गांधी जी के साथ 5 मार्च 1931 को समझौता किया। उसी समझौते को बच्चों दिल्ली समझौते के नाम से जाना जाता है। इसके बाद गांधी जी ने 7 अप्रैल 1931 को सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया। इसके बाद गांधी जी द्वितीय कांग्रेस का जो अधिवेशन था, गोलमेज सम्मेलन था, उसमें भाग लेने गए थे। वर्ष 1932 में गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। किसकी बच्चों स्थापना की? हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में गांधी जी ने की थी। वर्ष 1932 में ही 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य पूना पैक्ट हुआ था। हुआ क्या था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सांप्रदायिक निर्वाचन की बात थी, जिसमें भीमराव अंबेडकर अपने लोगों के लिए एक अलग से प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे थे। गांधी जी ने इसके खिलाफ यरवदा जेल में ही भूख हड़ताल कर दी। बाद में अंबेडकर जी ने गांधी जी से समझौता किया। उसी समझौते को पूना समझौता कहा जाता है, जिसमें पहली बार राजनीतिक आरक्षण की बात उठी और गांधी जी ने 71 जो सीटें थी, सीटों को बढ़ा दिया। ठीक है, तो पुणे के यरवदा जेल में 24 सितंबर 1932 को यह समझौता हुआ था। एक प्रकार का राजनीतिक आरक्षण दिया गया कि जो भी लोग SC ST वर्ग के होंगे उन्हें निश्चित रूप से सीटें दी जाएंगी और उनकी सीटें आरक्षित यहाँ पर की गई थी। गांधी जी यरवदा जेल को मंदिर कहा करते थे। ठीक है, क्या कहते थे? मंदिर की उपमा उन्होंने यरवदा जेल को दी है। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है और द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो गया 1939 से 45 तक जो चलेगा। उस दौरान उसने बहुत सारी छूटें देने की बात कही है, लेकिन कब? जब विश्व युद्ध समाप्त होगा। तो 1942 में आया था, ये 45 में विश्व युद्ध समाप्त होगा, सेकेंड वर्ल्ड वार। गांधी जी ने उसके प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक की उपमा दी थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जिसका भविष्य निकट में ही क्या है? समाप्त होने वाला है, जो निकट भविष्य में ही बैंक समाप्त हो जाएगा। अर्थात उसके प्रस्ताव को स्वीकारा नहीं गया। 1942 में ये क्रिप्स मिशन भारत आया था। ठीक है, तो 1942 में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। कौन सा आंदोलन शुरू किया गया बच्चों? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। उसी दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। इस नारे को यूसुफ मेहर अली ने तैयार किया था। ठीक है बच्चों, गांधी जी ने इसे तैयार नहीं किया था। तैयार किसने किया था? यूसुफ मेहर अली ने इसको तैयार किया था, करो या मरो। गांधी जी ने इसको दिया था। उन्होंने कहा था, मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, इसको बड़ी मजबूती से पकड़ लीजिए, करो या मरो का नारा गांधी जी ने 8 अगस्त को दिया। इसी को अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। अगले ही दिन अंग्रेजों ने जीरो ऑपरेशन या ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत के जितने प्रमुख नेता थे उनको सबको बंदी बना लिया गया। गांधी जी को भी 9 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें पुणे में आगा खां पैलेस से वहाँ पर इनको नज़रबंद कर दिया गया। इसको गांधी जी को 9 अगस्त को। ये घटना थी भारत छोड़ो आंदोलन के। वर्ष 1931 में लंदन में जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया। ये भी डेट याद करिएगा। गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र कब दिया था? तो वर्ष 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था। टाइम पत्रिका दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित पत्रिका मानी जाती है। वर्ष 1930 में इसने गांधी जी को क्या किया? मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया था। ठीक है, टाइम पत्रिका फ्रंट पेज पर, कवर पर उसमें फोटो छापी जाती है जिसका मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया था गांधी जी को 1930 में। 15 अगस्त 1947 को सफलता मिलने के समय, जब पूरा देश जश्न में डूबा हुआ था, उस समय गांधी जी कोलकाता के नोआखली में थे। उस समय नोआखली में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क गए थे। एकमात्र व्यक्ति गांधी जी थे जो दोनों लोगों को समझा रहे थे और अंततः उन्होंने इस दंगे को समाप्त कर लिया। इससे प्रभावित होकर माउंटबेटन जो उस समय गवर्नर थे, उन्होंने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी। क्या उपाधि दी? वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि किसे दी थी? उन्होंने गांधी जी को दी थी, क्योंकि गांधी जी अपनी जान दांव पर लगाए हुए थे, इसलिए उन्होंने गांधी जी को ये उपाधि दी थी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही भारत का राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक लिखा हुआ है,
इसको 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। इसे रविन्द्रनाथ टैगोर की भतीजी सरला देवी ने गाया था। राष्ट्रपिता की अगर उपाधि की बात करें तो गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस जी ने दी थी। किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी। बापू की उपाधि गांधी जी को नेहरू ने दी थी। किसने दी थी बच्चों? नेहरू ने इनको दी थी। यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, हरिजन, ये समाचार पत्र हैं गांधी जी के। इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, हरिजन, ये गांधी जी के प्रसिद्ध पत्र हैं जो प्रकाशित होते रहते हैं। इंडियन ओपिनियन नामक जो समाचार पत्र है, गांधी जी ने इसको साउथ अफ्रीका से निकाला था और इसकी खास बात है कि आज भी इसका प्रकाशन वहाँ से होता है। याद रखिएगा बच्चों, इंडियन ओपिनियन कहाँ से निकाला गया था? साउथ अफ्रीका से, और आज भी इसका प्रकाशन होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लीजिए। नाथूराम गोडसे एक व्यक्ति था जो बहुत ज़्यादा हिंदूवादी था। उसने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन में पूजा करते समय, जाते समय गांधी जी की हत्या कर दी थी। ये दिल्ली में स्थित है। ठीक है, बाद में इसको फांसी दी गई। तो ये गांधी जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी उनको यहाँ पर रखा गया है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों से कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें बच्चों, और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आएगी, तो अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।